Hello everyone, welcome to my channel Commerce Hub by Mandeep Arora. Please don't forget to press the bell button and subscribe now. Now today topic is how to calculate the interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम फर्म से कोई भी लोन लेते हैं तो पार्टनर्स को उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हम लोन लेते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द ड्राइंग्स. So basically there are the two methods of calculating the interest on drawing. First one is the average method, इसको हम simple method भी बोलते हैं. Second is product method. So first method is average period और simple method. इस मेथड में कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है. सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी. Second one, time interval between the two consecutive drawing is uniform. Third one is ये तभी मेथड अप्लाई होगा अगर पीरियड आपका 12 months और 6 months का है. तो what are the three conditions? Let's again. अमाउंट इज यूनिफॉर्म, अमाउंट जो है हमारी ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए. सेकेंड, टाइम इंटरवल जो है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए. थर्ड, पीरियड 12 months और 6 months होनी चाहिए. क्लियर थ्री कंडीशंस. फॉर्मूला जो है इसमें ये अप्लाई होता है, अमाउंट मतलब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. ये एवरेज पीरियड हमने कैसे निकालना है वो हमें आगे वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी. सो देयर इज अ चार्ज विच इज रिलेटेड टू दैट इज इंटरेस्ट जो हम चार्ज करते हैं पार्टनर से वो हम उनकी ड्राइंग से करते हैं, इंटरेस्ट उनके ऊपर लगता है, ठीक है जी. तो इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट. सो हमें विड्रॉल ऑफ द अमाउंट की डेट जो देखनी है वो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हमने एवरेज पीरियड को लगाकर कैलकुलेट करनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मतलब इंटरवल दिया हुआ एवरी मंथ ड्राइंग निकलवा रहा है पूरे साल में 12 months, ठीक है जी. ये हमें मंथ्स दिए हुए हैं. अगर 12 months में एवरी मंथ मतलब पूरे साल में वो हर एक महीने ड्राइंग निकाला है, फॉर एग्जाम्पल 5000 3000 जितनी भी है, ठीक है. तो उसमें हम जो ड्राइंग है कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड. अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा एवरेज पीरियड का. तो अगर तो वो बिगिनिंग में निकलवा रहा है तो 6.5 के साथ करेंगे, अगर मिडल में निकलवा रहा है तो 6 के साथ, अगर एंड ऑफ द मंथ निकलवा रहा है तो 5.5. तो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हमें ये चार्ट जो है हमें लर्न करना पड़ेगा. लर्न भी नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि एवरेज पीरियड को एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करना है. तो हमें बिल्कुल रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी. क्या होता है कि बच्चे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चार्ट को बिल्कुल रट्टा मारते हैं और एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है 90% ऑफ द स्टूडेंट डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड. सो आई कैन एक्सप्लेन द फुल डिटेल इन दिस वीडियो. प्लीज एंड तक ये वीडियो देखो, पूरा समझ आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे निकालना है. सेकेंड पॉइंट इज एवरी क्वार्टर. अगर हम क्वार्टरली पैसे निकलवा रहे हैं, विड्रॉ करा रहे हैं फॉर्म से, ठीक है. तो क्वार्टर कितने होते हैं ना ईयर, देयर आर द 4 quarters, 3 months के 4 quarters. और पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड दैट इज 12 months. ऐसे ही अगर हम बिगिनिंग में निकलवा रहे हैं क्वार्टर के तो 7.5, मिडल 6 लेंगे डिवाइडेड बाय 12 एंड एंड इज 4.5 डिवाइडेड बाय 12. इसी तरह एवरी हाफ ईयरली अगर निकलवा रहे हैं पैसे मीन्स 6 months के बाद निकलवा रहे हैं, लेकिन पीरियड ऑफ द मंथ्स 12 एंड बिगिनिंग में 9/12, मिडल 6 एंड एंड में 3. इफ अब इन द क्वेश्चन एवरी मंथ हम पैसे निकलवा रहे हैं लेकिन पीरियड जो गिवन है हमें वो 6 months का गिवन है, फिर क्या होगा, बिगिनिंग में 3.5 के साथ डिवाइडेड बाय 12, मिडल 3/12 एंड जो एंड में है दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 12. एंड समटाइम क्या होता है, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बिगिनिंग मिडल एंड एंड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन हमें क्या अप्लाई करना है, देन हमें जो भी फॉर्म है इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिगिनिंग मिडल एंड एंड इज नॉट गिवन देन अप्लाई द मिडल. फिर हम एवरेज पीरियड कौन सा लेंगे, मिडल वाला. 6/12 6/12 6/12 अगर 6 months का है तो 3/12 के साथ अप्लाई दिस. ओके. सो आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना कि एवरेज पीरियड एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करना है, तो इस चार्ट को रट्टा मारना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एवरेज पीरियड को रट्टा मारते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के फॉर्मूले को, बट हमने इसको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना. देयर इज अ फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड. टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. इस फॉर्मूले के साथ हमने एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है, ठीक है, 8,000 रुपए बिगिनिंग में निकलवा रहा है
12 मंथ्स का पीरियड है, तो 8,000 इंटू 12, ठीक है, प्लस हम इसमें जो भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, तो एवरेज पीरियड हम क्या लेंगे, 8,000 जो है फर्स्ट मंथ निकलवा रहे हैं, दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग। कितने मंथ्स रह गए, मंथ्स तो हमारे पास 12 ही रह गए ना, फर्स्ट डेट में ही निकलवा रहे हैं, तो मंथ्स हमारे पास 12 है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग वो भी 1 बचा, लास्ट महीने के फर्स्ट डेट को निकलवा रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। लेट्स डू द एग्जाम्पल, सो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम एक न्यूमेरिकल के साथ इसको करते हैं। ये देखो, अगर इफ यू विड्रॉ 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, अब क्वार्टर कितने होते हैं मैंने आपको बताया था, देयर आर द 4 क्वार्टर्स इन द ईयर, तो अब वो 8,000 रुपए जो है हर एक क्वार्टर को निकलवा रहा है। हमने चार्ट किया था, ये देखो हमने चार्ट किया था कि हर एक क्वार्टर को निकलवा रहा है। कब निकाल रहा है, क्वार्टर की बिगिनिंग को, तो कितने मंथ्स का पीरियड है, 12 मंथ्स का, ठीक है जी, तो बिगिनिंग में निकलवा रहा है, तो हमने 7.5 के साथ डिवाइडेड बाय 2 करना है ना, तो हम ये देखेंगे 7.5 को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले इसमें हमने टोटल ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करना है। टोटल ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू ₹8,000 है। हाउ मेनी क्वार्टर्स, 4, मतलब 4 क्वार्टर्स में वो निकलवा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितनी ड्राइंग्स आ जाएंगी, टोटल इज 32,000। क्लियर। तो एवरेज पीरियड हमने कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया कि जो भी टाइम है लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो कितने मंथ्स बचे हैं, 12, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में निकलवा रहा है ना, लास्ट क्वार्टर कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, तो फर्स्ट डेट को निकलवा रहा है, तो लास्ट में कितने मंथ्स बचे हैं, 3 मंथ्स, ठीक है जी, तो डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से 12 प्लस 3 कितने हुए, 15 अपॉन 2, दैट इज 7.5 मंथ्स। क्लियर। तो 7.5 आया था ना हमारा चार्ट में, 7.5 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू 32,000 मल्टीप्लाई व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2,000। क्लियर है। सेकेंड मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड में हमें कोई भी कंडीशन नहीं फॉलो करनी पड़ती, देयर इज नो कंडीशन, और ये एक यूनिवर्सल मेथड है। पहले में हमने जो फॉर्मूला किया था, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, लेकिन इसमें हमने फॉर्मूला जो है ड्राइंग्स के बदले हमने लेना है प्रोडक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, एंड एवरेज पीरियड की जगह पे हमने लेना है 1/12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमने कैलकुलेट कैसे करना है, हमें डेट गिवन होगी, देयर आर डिफरेंट डेट्स, सेम डेट, दैट इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो जो भी डेट है हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, जो भी अमाउंट विड्रॉन है यहाँ पे लिखेंगे, जो भी पीरियड है 12 मंथ, 6 मंथ, जितने भी पीरियड्स मंथ्स बने, और टोटल प्रोडक्ट, ठीक है जी। जो अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई पीरियड वो हमारा हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। ये जो टोटल प्रोडक्ट है हम फॉर्मूले में यहाँ पे लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई 1/12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ लेट्स डू द न्यूमेरिकल विद बोथ द मेथड्स। ये आपकी डीके गोयल की बुक है अकाउंटेंसी की, एंड इसका हम जो चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं दोनों मेथड्स के तहत, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 20B। A is a partner in the firm, and during the year ended 31st March 2014, A drawings were 1st June, 1st August, October, December and Feb. इसमें हमें अमाउंट्स डिफरेंट गिवन है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 10% पर एनम चार्ज करना है, एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमें इनमें हम बोथ मेथड्स के साथ हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एवरेज मेथड के साथ, फिर प्रोडक्ट मेथड के साथ। नाउ डू दिस इज द सोल्यूशन। देखो डेट्स हमें गिवन है, अमाउंट्स डिफरेंट गिवन है। सबसे पहले तो हमने पीरियड को कैलकुलेट करना है। देखो फर्स्ट है 1 जून। 1 जून पीरियड खत्म कब हो रहा है, जो हमारा पीरियड है 31 मार्च को, तो 1 जून से हमें मार्च तक कैलकुलेट कर लो कितने मंथ्स बनते हैं। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, देयर आर द 10 मंथ्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मंथ्स।
क्लियर। तो 10 मंथ्स यहाँ पे है, तो ऐसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड एंड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी। तो हमें पीरियड कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, ऑलरेडी गिवन है 10 मंथ्स, तो 1000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, 83.33 अप्रोक्स। क्लियर। इसी तरह ही हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। 1 अगस्त टू 31 मार्च 8 मंथ्स, देन अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स, then December to March 4 months, then Feb to March 2 months. According to this formula हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी अमाउंट बन जाएगी 83, इसकी बन जाएगी 50 और इसकी बन जाएगी 63, 17 and 8। क्लियर। 83 इसकी है, ये 50, 6 months, 4 months and 2 months। क्लियर। सो टोटल हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना आ जाएगा, 221। ठीक है जी। इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सिंगल पीरियड्स के हमने कैलकुलेट किया, मतलब अलग अलग करके किए हैं। ठीक है जी। इस मेथड में हमें जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग है कैलकुलेट सेपरेटली करना पड़ता है ऑन ईच अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सो इसमें हमने फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अगर हमें पूछा गया दोनों मेथड्स के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो एंड डिफरेंट ड्राइंग्स ऑफ विड्रॉल्स आर गिवन एंड डिफरेंट डेट्स आर गिवन, देन वी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। Now the same question with the product method, same DK Goel book CBSE, अब प्रोडक्ट मेथड के साथ हमें पीरियड सेम हमने पहले कैलकुलेट कर लिए। इसमें हमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमें फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाई 1/12 के साथ। हम मंथ्स की जगह हम 1/12 लेते हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टोटल प्रोडक्ट। सो सेम हमें पहले प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले में बताया था, इसे हमने ए मानना है, इसे हमने बी और इसे सी और इसे डी। हमने डी कैसे कैलकुलेट करना है, बी इंटू सी, मतलब दिस इंटू दिस। फाइन। तो कितना आ जाएगा, 10,000, 6,000, 7,500, 2,000 and 1,000. So the total is 26500. ठीक है जी। तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया, 26500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, सेम एज क्वेश्चन सेम है, तो 1/12 के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह हमारे पास ड्राइंग जो है 221 आ गई। पहले हमने क्वेश्चन में जो एवरेज मेथड के साथ किया था वो हमने सिंगल पीरियड का कैलकुलेट किया था और एंड में हमने टोटल करके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। लेकिन इसमें हमने जो है प्रोडक्ट करके कैलकुलेट करना है। आंसर सेम आएगा बट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज डिफरेंट। Query related to videos, comment below and stay tuned to my new channel Commerce Hub and keep learning the new concept. Thank you.